हनुमान चालीसा कब लिखा गया था? पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति से तो सभी वाकिफ हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कितना शक्तिशाली है, ये भी सभी जानते हैं। परंतु इस अद्भुत शक्तिशाली पाठ की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। बात 1600 ईस्वी की है। इस समय अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह पता लगने पर दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लग गई। यह बात बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा, ये तुलसीदास कौन है? तब बीरबल ने बताया कि उन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। अकबर ने तुलसीदास जी के दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी के पास बुलावा भेजा कि वो लाल किले में हाजिर हों। यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना। यह सुनकर बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो गया। उनके आदेश अनुसार सिपाहियों ने तुलसीदास जी को जंजीरों में पकड़ा और लाल किले में पेश किया। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी से कहा, आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हैं, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूँ। अकबर गुस्से से तिलमिला उठा और आदेश दिया कि इनको जंजीरों में पकड़कर काल कोठरी में डाला जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर दिया। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। अकबर परेशान हो उठा। उसने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे, अब देखिए करिश्मा। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को रिहा किया। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे बिना अपराध की सज़ा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई है जो हनुमान जी के प्रेरणा से लिखी गई। कारागार छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार में कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो व्यक्ति कष्ट या संकट में होगा और ये पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। यह पाठ हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत से उन्हें मथुरा पहुंचाया गया। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। धन्यवाद।